गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे इर्रेशनल नंबर के बारे में। इर्रेशनल नंबर रियल नंबर में, है ना। फोर्थ स्लाइड है और आज हम लोग इर्रेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, रेशनल नंबर क्या था पहले रिकॉल हम लोग कर लेते हैं। रेशनल नंबर, है ना। रेशनल नंबर को हम लोग जो है आपको P/Q के फॉर्म में लिख सकते थे, है ना। रेशनल नंबर को हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते थे, जहां आपको वेयर P और Q, P एंड Q आर इंटीजर्स, है ना। P और Q क्या था? इंटीजर्स। P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यही सिंपल डिफिनेशन रेशनल नंबर का। और रेशनल नंबर का उसके बाद हम लोग देखे थे रेशनल नंबर आर टर्मिनेटिंग, है ना। रेशनल नंबर आर टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, है ना। रेशनल नंबर आर टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स, है ना। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। टर्मिनेटिंग्स और रिपीटिंग डेसिमल्स मतलब डिवाइड करने पर क्या हो जाता है? कट जाता है ना। डिवाइड करने पे या तो आपको रिमाइंडर 0 आता है ना। डिवाइड करने पे, रेशनल नंबर का डिवाइड करने पे या तो रिमाइंडर क्या आता है? 0 आता है या रिपीटिंग डेसिमल आता है ना। रिपीटिंग डेसिमल मान लीजिए 1.63636363। टर्मिनेटिंग कब होगा? जब रिमाइंडर डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 होगा। ठीक है, तो वो हो गया टर्मिनेट कर गया, कट गया कोई चीज़। ठीक है, जैसे मान लीजिए 3 से, है ना। 327, ठीक है। 327/3 अगर मान लीजिए सपोज हम लोग करते हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा? 109। ये हो गया, क्या हो गया? टर्म डिवाइड करने पे टर्मिनेट, मतलब इसका रिमाइंडर 0। ठीक है, और यहाँ पे रिपीटिंग डेसिमल 1.636363, यहाँ पे है रिपीटिंग डेसिमल्स। तो ये हो गया रेशनल नंबर, है ना। 1.171, ठीक है। 171, ठीक है। ये हो गया 0.999999, मतलब ये रिपीट कर रहा है ना। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1.171 बार, क्योंकि 171 बार बार रिपीट कर रहा है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 163 बार। इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.9 बार, है ना, क्योंकि ये क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो रेशनल नंबर को P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग, है ना, वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। और ये टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल्स होता है ना। इसका ठीक अपोजिट होता है इर्रेशनल नंबर, है ना। इर्रेशनल नंबर के डिफिनेशंस में क्या होता है? ए नंबर विच कैन नाइदर बी एक्सप्रेस्ड एज टर्मिनेटिंग डेसिमल नॉर एज रिपीटिंग डेसिमल्स, है ना। इसको एक ऐसा नंबर जिसको हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में हम लोग जो है आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं और रिपीटिंग डेसिमल में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, व्यक्त नहीं कर सकते हैं। ए नंबर विच कैन नाइदर बी एक्सप्रेस्ड एज टर्मिनेटिंग डेसिमल, है ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और रिपीटिंग डेसिमल्स, है ना। तो इस हिसाब से ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग
एंड नन रिपीटिंग, नन टर्मिनेटिंग और नन रिपीटिंग। ठीक है, इसका हो गया टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग में रिमाइंडर जो है आपको 0 हो जाता है और रिपीटिंग डेसिमल्स इस तरह से है ना, 1.717 बार, 1.63 बार, 1.09 बार है ना। इर्रेशनल नंबर क्या होता है? नन टर्मिनेटिंग और नन रिपीटिंग। रेशनल नंबर होता है टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। इर्रेशनल नंबर होता है नन टर्मिनेटिंग और नन रिपीटिंग। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देखते हैं कौन कौन सा नंबर है। जैसे यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल लिए हैं है ना, 0.201, ठीक है, 2001, 20001, ठीक है, 20001। यहाँ ये क्या है? नन रिपीटिंग है ना, नन रिपीटिंग है। इसमें 201, 2001, 20001, 20040 है यहाँ पे, तब 1, तो ये क्या हो गया? नन रिपीटिंग है ना, नन रिपीटिंग। ये आपको रेशनल नंबर है। इसके बाद अगर ये इस तरह से रहता है ना, अगर ये इस तरह से रहता है 0.201 है ना, 201, 201, तो ये क्या होता? रेशनल नंबर है ना। इसको हम लोग बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल्स, और इसको हम लोग लिख सकते थे 0.201 बार। ये हो गया रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। यहाँ पे आपको 0.201, 2001, 20001, 2401, ठीक है, ये हो गया नन रिपीटिंग, रिपीट नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पे रिपीट कर रहा है, तो ये हो गया रेशनल नंबर। ठीक है, इसके बाद सेकंड है 0.212, 112, 111, 11112, इस तरह से है ना। यहाँ रिपीट नहीं कर रहा है ना, नन रिपीटिंग। ये क्या है? नन रिपीटिंग। ठीक है, अगर ये इस तरह से रहता नंबर 0.212, 212, 212, 212, यहाँ 212 क्या हो रहा है? रिपीट कर रहा है ना, 212 क्या हो रहा है? रिपीट कर रहा है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 0.212 बार। ये रेशनल नंबर हो गया और ये इर्रेशनल नंबर हो गया है ना। ये हो गया रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ठीक है, और ये हो गया इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो इर्रेशनल क्या होता है? नन टर्मिनेटिंग और नन रिपीटिंग, नन टर्मिनेटिंग और नन रिपीटिंग। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन से इर्रेशनल नंबर होते हैं। इफ़ x इज ए पॉजिटिव इंटीजर विच इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, है ना, x अगर पॉजिटिव इंटीजर है ना, x अगर पॉजिटिव इंटीजर है, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो वो क्या होगा? इर्रेशनल नंबर होगा। जैसे मान लीजिए √4 ये परफेक्ट स्क्वायर है, √16 परफेक्ट स्क्वायर है ना, √81, √100, ठीक है, ये सब परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। ठीक है, √400, ठीक है, ये सब परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। √121, ठीक है, √196, √256, ठीक है, तो ये सब परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो ये सब क्या होगा? रेशनल नंबर, ये होंगे रेशनल नंबर। लेकिन यहाँ पे क्या है? लेकिन यहाँ पे है आपको इफ़ x इज ए पॉजिटिव इंटीजर विच इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर देन √x इज इर्रेशनल।
है ना। जैसे मान लीजिए कि √3, √5, √7, √11, √13, ठीक है, √23, है ना। और यहाँ पे मान लीजिए कि √25, है ना। √25 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। √29, ठीक है। तो ये सब परफेक्ट स्क्वायर जो नहीं होंगे वो क्या होंगे, इर्रेशनल नंबर, है ना। ये होंगे इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। और ये हो गया रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। ये होंगे इर्रेशनल नंबर और ये हो गया रैशनल नंबर। इसके बाद है इफ x इज ए पॉजिटिव इंटीजर विच इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब देन 3, है ना, √x इज इर्रेशनल, ठीक है। इफ x इज ए पॉजिटिव इंटीजर विच इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, तो परफेक्ट क्यूब है, मान लीजिए इस तरह से रहेगा 3√8, ये क्या है, इर्रेशनल, है ना। अब जैसे है 3√64, ये क्या है, इरेशनल। 3√125 परफेक्ट क्यूब, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये सब हो गया रैशनल नंबर, है ना। ये आपको 2 का क्यूब है, ठीक है। ये है आपको 4 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है ना। 4 × 4 × 4 करेंगे तो 64 आएगा, 4 4 = 16। इसके बाद में 5 × 5 × 5 करेंगे तो 125 आएगा, है ना। 2 × 2 × 2 करेंगे तो 8 आएगा। तो ये सभी आपको रैशनल नंबर है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 3√2, 3√3, 3√4, ठीक है, 3√5, ये सब क्या है, परफेक्ट क्यूब नहीं है ना, परफेक्ट क्यूब नहीं है। वही है इफ x इज ए पॉजिटिव इंटीजर विच इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, है ना। इफ x इज ए पॉजिटिव इंटीजर विच इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब देन √x इज इर्रेशनल, ठीक है। √x इज इर्रेशनल। इसके बाद में वैल्यू ऑफ पाई इज इर्रेशनल विच इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, है ना। पाई का वैल्यू ना, वैल्यू ऑफ पाई, ठीक है, वैल्यू ऑफ पाई, वैल्यू ऑफ पाई। पाई क्या है, ठीक है, सरकमफ्रेंस इस सर्किल, है ना, किसी सर्किल का सरकमफ्रेंस और डायमीटर का ये रेशियो है। डायमीटर का क्या है, ये रेशियो ना, सरकमफ्रेंस डायमीटर का रेशियो है ना। ये मान लीजिए सर्किल है, ये सर्किल है, ठीक है। तो ये जो गोल है ना, इसका लेंथ ये क्या हो गया, सरकमफ्रेंस। ये सर्किल है, ये सर्किल का जो ये गोल हो गया है ना, इसका लेंथ क्या हो गया, ये हो गया सरकमफ्रेंस, ठीक है। डायमीटर लॉन्गेस्ट जो कोड है सर्किल के बीच से पार करती है, ठीक है। लॉन्गेस्ट कोड है जो सर्किल के बीच से पार करती है, वो हो गया डायमीटर, ठीक है। तो पाई क्या हो गया, सरकमफ्रेंस और किसी सर्किल के सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो। सरकमफ्रेंस क्या है, ये जो गोल, जो किसी सर्किल का जो गोलाई है ना, ठीक है, उसका स्फेरिकल लेंथ, है ना, उसका स्फेरिकल लेंथ, ठीक है। तो ये पाई जो है आपको इर्रेशनल है ना, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, ठीक है। अब यहाँ पे है इफ़ ए इज रेशनल एंड बी इज इर्रेशनल, है ना। ए इज रेशनल, ए इज रेशनल और बी इज इर्रेशनल, देन ईच वन, ठीक है। मान लीजिए कि हमने प्रॉपर्टीज ऑफ इर्रेशनल नंबर, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ इर्रेशनल नंबर, प्रॉपर्टीज
ऑफ इरेशनल नंबर। प्रॉपर्टी ऑफ इरेशनल नंबर क्या है? एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर, ठीक है। एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर को हम लोग ऐड करेंगे, है ना, या ऐड करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, डिवाइड करेंगे तो इरेशनल आएगा, है ना। सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर, सम ऑफ रैशनल, सम ऑफ इरेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर इज इरेशनल, है ना। सब्सट्रैक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल, डिवीजन ऑफ ए रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल, ठीक है। एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर, है ना, एक रैशनल नंबर एक इरेशनल नंबर का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन क्या होगा? इरेशनल होगा, ठीक है। तो यहाँ a प्लस बी, जिसमें a क्या है? a, ठीक है। यहाँ पे देखिए a प्लस अंडर रूट बी, a माइनस अंडर रूट बी, ठीक है। तो ये हैं, इसमें a रैशनल है, ये इरेशनल है, ये रैशनल है, ये इरेशनल है, ये रैशनल है, ये इरेशनल है, ये ए रैशनल है, ये इरेशनल है। तो एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, है ना, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न क्या होगा? इरेशनल होगा, है ना। तो वही है, इफ़ ए इज़ रैशनल एंड बी इज़ इरेशनल देन ईच वन, है ना, ए प्लस, है ना, ए प्लस रूट बी, ठीक है, ए माइनस रूट बी, ए मल्टीप्लिकेशन रूट बी एंड ए डिवीजन रूट बी इज इरेशनल, ठीक है। तो 8 प्लस रूट 8, 7 माइनस रूट 3, 2/3 रूट 7 एंड 3 अपॉन रूट 2 इज इरेशनल, है ना। तो रैशनल इरेशनल में हम लोग देख लिए क्या अंतर है, ठीक है। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चंस, है ना, कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल एंड इरेशनल, है ना। RS अग्रवाल का जो कुछ क्वेश्चंस है हम लोग देख लेते हैं। क्लासीफाइंग द नंबर एज, है ना, क्वेश्चन है आपको क्लासीफाई द नंबर एज रैशनल और रैशनल और इरेशनल, रैशनल और इरेशनल, है ना। इसमें है आपको रूट 4, सेकंड है रूट 196, थर्ड है रूट 21, फोर्थ है रूट 43, फिफ्थ है 3 प्लस रूट 3 प्लस रूट 3, सिक्स्थ है रूट 7 माइनस 2, इसके बाद है 2/3 रूट 6, ठीक है। इसके बाद है हमको 8 0.6 बार, नाइन्थ 1.232 232 332 332 333 और इस तरह से ये क्या है बढ़ रहा है आगे कंटिन्यू, ठीक है। इसके बाद है 10th 3
3.04 04 004 0004, ठीक है, 1.2 3.2576, ठीक है। इसके बाद है 2.356 5656, ठीक है। कंटिन्यू। इसके बाद है पाई, है ना। इसके बाद 14 में है आपको 22/7, 22/7, ठीक है। क्लासीफाई द नंबर एज ए रेशनल, गिव रीजंस टू सपोर्ट योर आंसर, ठीक है। तो √4 है ना, √4 यहाँ क्या है, √4 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है ना। √4 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, ये हुआ रेशनल नंबर 196 है ना, √4, ठीक है। आंसर √4 2, ठीक है, 14 का ये है, ठीक है। ये हो जाएगा 7 × 3 है ना, ये हुआ इर्रेशनल नंबर है ना। इसमें रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर है ना, इर्रेशनल नंबर। इसमें हो जाएगा जैसे रेशनल नंबर में √4 हो जाएगा, हाँ, √196 हो जाएगा। ये क्या है, 14 का स्क्वायर है ना। इसके बाद आ जाएगा √21 हो जाएगा, √43 हो जाएगा, 3 + √3 हो जाएगा, √7 - 2 हो जाएगा, है ना। 3 + √3, 3 + √3, 3 क्या है, रेशनल नंबर, और 3 + √3 क्या है ना, इर्रेशनल नंबर। तो हम लोग क्या पढ़ा था, एडिशन, रेशनल नंबर का एडिशन, एक रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर का एडिशन, रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर का सब्सट्रैक्शन, है ना। क्या होगा आपको, इर्रेशनल नंबर होगा, है ना। 2/3√6 इर्रेशनल नंबर होगा, ठीक है। 0.6 बार है ना, यहाँ होगा 0.6 बार, ठीक है, 0.6 बार। तो इसको हम लोग 0.66666, ये क्या हो गया, रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल है ना, रिपीटिंग डेसिमल क्या हो गया, ये इर्रेशनल। और यहाँ पे है 1.2323233 कंटिन्यू। तो ये हो गया नन रिपीटिंग, ये रिपीट नहीं कर रहा है, ठीक है, ये रिपीट कर रहा है, ये रिपीट 232 332 3332, ठीक है। तो ये होगा इर्रेशनल नंबर। इसके बाद हो गया आपको 3.04 004 0004, ठीक है, ये हो गया नन रिपीटिंग, है ना, रिपीट नहीं कर रहा है। इसके बाद हो गया आपको 3.2576, ये हो गया आपको रेशनल नंबर, क्योंकि ये टर्मिनेट हो गया है ना, रिमाइंडर इसका 0, ठीक है। फिर इसके बाद में है देखिए 2.356 को हम लोग लिख सकते हैं 2.356 बार, 5656 है ना, सिर्फ 56 के ऊपर बार, ठीक है, क्योंकि 5656 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना। पाई क्या है,
आपको इर्रेशनल नंबर है ना। पाई जो है आपको इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। और 22/7 है ना, 22/7 भी इर्रेशनल नंबर होना चाहिए, ठीक है। अगर टर्मिनेट नहीं करेगा तो ये भी होगा इर्रेशनल नंबर, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये RS अग्रवाल का है एक्सरसाइज क्लासीफाई करने का, है ना। और हम लोग बनाते हैं NCERT, है ना। NCERT में है 2, देखिए NCERT में है इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद है 2 माइनस, है ना, फर्स्ट 2 माइनस √5, ये NCERT का है। एक्सरसाइज 1.5 एक्सरसाइज 1.5 का है, ठीक है। 3 प्लस √23 माइनस √23, थर्ड 2√7/7 4 का है 1/√2, ठीक है। 5 का है 2 पाई। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज रेशनल और इरेशनल, है ना। NCERT एक्सरसाइज 1.5। तो ये हो गया, है ना, रेशनल नंबर, ठीक है, और इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इसके बाद में ये 2 माइनस √5 इरेशनल, है ना। अब देखिए ये 3 प्लस √23 माइनस है, ये कट गया, ठीक है। क्या आया इसका 3, ये रेशनल नंबर है, ठीक है। इसके बाद है 2√7 ये √7 कट गया, या 2/7, ये क्या है, रेशनल नंबर, है ना। 1/√2 ये क्या है, इरेशनल। 2 पाई, है ना, 2 पाई ये क्या है, इरेशनल। पाई क्या है, इरेशनल। 2 क्या है, रेशनल, है ना। तो हम लोग क्या पढ़ा था, रेशनल और इरेशनल, एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, ऑलवेज इरेशनल होगा, प्रॉपर्टीज में, है ना। प्रॉपर्टीज में देखिएगा दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपको और एग्जाम्पल है तो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है ना, ओसवाल से है, बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, 0.13, ठीक है, 0.1315 बार, ठीक है, 0.1315 0.301 3001, ठीक है, 300013।
ठीक है। तो क्लासीफाई द, ठीक है, क्लासीफाई द नंबर एज रैशनल और इरेशनल नंबर, ठीक है। तो यहाँ रैशनल और इरेशनल है ना, रैशनल नंबर और इरेशनल है ना। ओसवाल क्वेश्चन बैंक से ये क्वेश्चन है ना, एक एक मार्क्स में ये आता है, ठीक है। तो 0.13 रैशनल नंबर टर्मिनेट है, ठीक है। इसके बाद देखो 0.1315 बार, इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.13151515, ये क्या हो रहा है, रिपीटिंग डेसिमल्स। क्या हो रहा है, रिपीटिंग डेसिमल्स। तो ये होगा आपका रैशनल नंबर 0.1315 बार को हम लोग लिख सकते हैं 0.1315 है ना। इसमें 1315 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। 1315 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ये हो गया रैशनल नंबर। अब इसमें 0.301 3001 300001 300001, ठीक है। इसमें रिपीट नहीं कर रहा है ना। ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेट नहीं करेगा, ये ऐसे आगे चलते जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। तो आज हम लोग इरेशनल नंबर में देखे है ना, नंबरों को बीच में हम लोग पहचानने के लिए सीखे कि कौन रैशनल नंबर है और कौन इरेशनल नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग आगे पढ़ेंगे रियल नंबर्स में। आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।